हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्स्टेंस माइंड। आज की वीडियो बहुत ही खास है और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से लगातार रेगुलर मोड में यूनिवर्सिटीज़ से एप्लीकेशन आ रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश की MGKVP महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी का एप्लीकेशन चल रहा है, जिसकी लास्ट डेट 31 अगस्त तक है। और अभी एक नया स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से उत्तर प्रदेश से एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आ चुका है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात की कुल 49 सब्जेक्ट्स हैं। कुल 49 सब्जेक्ट्स में 650 से भी ज़्यादा सीटें हैं जिसमें आप आवेदन कर सकते हो। सभी लोग आवेदन इसमें कर सकते हैं, अर्थात ये जो सीटें हैं वो एंट्रेंस एग्ज़ाम, इंटरव्यू तथा एग्ज़ाम कैटेगरी दोनों मोड से भरी जाएंगी। जो यहाँ पर फेलोशिप होल्डर यानी कि किसी भी प्रकार का JRF या कोई भी नेशनल गवर्नमेंट की फेलोशिप है, ऐसे कैंडिडेट्स या यहाँ पर एक्स सर्विसमैन आर्मी के कैंडिडेट्स, टीचर फेलोशिप वाले होल्डर्स कैंडिडेट्स, ये सारे कैंडिडेट यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम से एग्जेम्प्ट रहेंगे। बाकी कैंडिडेट को यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो सारा कुछ डिटेल्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये एक गवर्नमेंट स्टेट यूनिवर्सिटी है और आपके लिए अच्छा मौका है यहाँ से। ठीक है, तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। और दोस्तों, इसके साथ ही आप अगर PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम के PYQ लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट constancemind.com सर्च कर लीजिएगा और फिर जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको PhD ऑनगोइंग एप्लीकेशन फॉर्म के लिए पेज दिखेगा एंड PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम PYQ PDF लेने के लिए। तो आप अगर PDF आपको लेना है तो आप ले सकते हो। वैसे होम पेज पर आप जब जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको ये लिंक मिलेगा। जैसे आप PhD एंट्रेंस PYQ PDF पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स के PYQ पेपर का लिंक मिलेगा बाई करने का। जैसे आप सिर्फ रिसर्च मेथोडोलॉजी लेना चाहते हो तो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये आपको मिलेंगे। आप सिर्फ बाई नाउ के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। ये 120 रुपये का पेपर है। इसमें लगभग 10 से 15 यूनिवर्सिटी के पेपर ऐड किए गए हैं जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगे। और यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे आप हमारी वेबसाइट पर पहुँच जाओगे स्टोर पर। तो यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन भी पढ़ लेना जो डिस्क्रिप्शन लिखा गया है। ये पेपर 21-22 2023 सेशन के हैं और यहाँ पर ये किस किस यूनिवर्सिटी के हैं वो भी हमने लिख दिया है। ठीक है, तो इसी तरह आप सारे सब्जेक्ट्स का भी लेना चाहो तो ले सकते हो। कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन, फिजिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जूलॉजी, इंग्लिश, एनवायरमेंट साइंस, बॉटनी, एजुकेशन, जियोग्राफी वगैरह वगैरह, संस्कृत वगैरह सबका हमने यहाँ पर ऐड किया है। जो आप लेना चाहो ले सकते हो। ठीक है, इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट पर ऑनगोइंग एप्लीकेशन फॉर्म भी देख सकते हैं। जैसे आप अदर यूनिवर्सिटी के जो एप्लीकेशन चल रहे हैं जिसमें हैदराबाद यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह सारा कुछ यहाँ पर अपडेट किया जाता है। ये वेबसाइट आपके काम की है तो आप इसे ज़रूर देखिएगा और जो न्यू एप्लीकेशन आते रहते हैं यहाँ पर सब आपको अपडेट किया हुआ मिलेगा। ठीक है, इसके साथ ही फ्रेंड्स, यदि आपको रिसर्च प्रपोजल बनवाना है तो इसके लिए आप अपना टॉपिक डिसाइड करके हमें बता सकते हैं, या आप टॉपिक्स का सजेशन चाहते हैं तो भी बता सकते हैं। रिसर्च प्रपोजल हम आपका बनाते हैं। इसके लिए कुछ चार्ज होता है जो आपको व्हाट्सएप पर जब आप मैसेज करोगे तो बताया जाएगा। वो टॉपिक के अकॉर्डिंग होता है कि आपका टॉपिक कैसा है। लेंदी टॉपिक रहता है तो थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है। हिंदी सब्जेक्ट्स में थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग लेते हैं। इंग्लिश मतलब जिस प्रकार से विषय टॉपिक रहेगा उसी प्रकार से ये पैसा है। तो आप इसके लिए व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं यदि आप प्रपोजल बनवाना चाहते हैं तो। बाकी पेपर्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के मिल ही जाएंगे। तो दोस्तों, जो एप्लीकेशन फॉर्म आया है वो आया है छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर, यानी कि कानपुर यूनिवर्सिटी से ये एप्लीकेशन आ चुका है। बहुत लंबे इंतजार के बाद बहुत लोग पूछ भी रहे थे। तो यहाँ पर जब आप लेटेस्ट न्यूज़ सेक्शन में देखोगे तो ये PhD एडमिशन के लिए आपको ब्रोश्योर दिखेगा। PhD एडमिशन 2024 इन्फॉर्मेशन ब्रोश्योर। ठीक है, यहाँ से आप इसे ओपन करके सारी सीटों की डिटेल्स वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आप देख सकते हो इसका इन्फॉर्मेशन ब्रोश्योर, छत्रपति साहू जी महाराज विद्यालय कानपुर। तो ये यूनिवर्सिटी है। PhD एडमिशन 2024 का एप्लीकेशन यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर एडमिशन का प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस में लिखा गया है कि CSJMU एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा यहाँ पर एडमिशन लिया जाएगा और इसमें एग्ज़ाम कैटेगरी भी अवेलेबल है। ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा और ये सिर्फ कानपुर शहर में होगा, यानी कि उत्तर प्रदेश के कानपुर सिटी में आपको ये एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा। और बाकी यहाँ पर जो अदर UGC की गाइडलाइंस होती हैं वो सब फॉलो की जाएंगी। यहाँ पर जो वेटेज रहेगा 70% वेटेज आपके एंट्रेंस टेस्ट का रहेगा एंड 30% वेटेज आपके इंटरव्यू वाइवा का। तो यदि आप अगर एंट्रेंस टेस्ट से जा रहे हैं, एग्जाम कैटेगरी आपकी नहीं है, तो एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे तो 70% वेटेज में आपका वेटेज ज़्यादा हो जाएगा, जिससे एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब 70% वेटेज और 30% इंटरव्यू वेटेज का क्राइटेरिया रहे तो आप एंट्रेंस एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स लाने का पूरा प्रयास किया करें। ठीक है, बाकी यहाँ पर कुछ अदर डिटेल्स है जो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। हम आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्सन फ्रॉम एंट्रेंस टेस्ट, तो ये आप देख सकते हो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें एग्जाम्सन मिलेगा। फेलोशिप विद वैलिड टेन्योर, यानी कि जो फेलोशिप होल्डर हैं, चाहे वो UGC, JRF, CSIR, गेट वगैरह, चाहे जिस संस्था से हों, बस उनके पास फेलोशिप होनी चाहिए एज आइडेंटिफाइड बाय DRC। तो ये सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर एग्जाम कैटेगरी में आएंगे। बाकी सर्विस, आर्मी और नेवी, एयरफोर्स ऑफिसर, ये सारे कैंडिडेट्स भी यहाँ पर एग्जाम कैटेगरी में रहेंगे। नो एग्जाम्सन फ्रॉम एंट्रेंस टेस्ट विद वेट इज गिवन। तो यहाँ पर लिखा है परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर हैविंग अपॉइंटमेंट ऑन रेगुलर पोस्ट इन द टीचिंग डिपार्टमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी और अ गवर्नमेंट कॉलेज
government aided college, affiliated college associated to the university who have completed their probation successfully would be required to appear in the entrance examination. इनको वेटेज मिलेगा 10% का, एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन्हें देना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि जो यहाँ के असिस्टेंट प्रोफेसर या अपडेटेड कॉलेज के रहेंगे उनको भी एंट्रेंस एग्जाम देना है, 10% का वेटेज इन्हें मिल जाएगा। फुल टाइम टीचर्स ऑफ द सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज रन बाय द यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेज, इनको भी 10% का वेटेज मिलेगा। तो ये सारे कैंडिडेट्स को एग्जाम देना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। यूनिवर्सिटी शैल एडमिट कैंडिडेट बाय ए 2 स्टेज प्रोसेस। तो यहाँ पर पहला स्टेज जो है उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहला स्टेज है वो है क्वालिफाइंग द एंट्रेंस टेस्ट। इसमें एंट्रेंस टेस्ट में 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहेगा और 35 क्वेश्चन इसमें रिसर्च मेथोलॉजी से, 35 आपके सब्जेक्ट के। जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होता है LU का, उसी तरह यहाँ पर भी एग्ज़ाम होगा। 70 क्वेश्चन और 70 मार्क्स के 35 क्वेश्चन आपका रिसर्च मेथोलॉजी, 35 सब्जेक्ट्स का। यहाँ पर जो टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट मिलेगा, ठीक है। तो 90 मिनट का टाइम और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। द एंट्रेंस टेस्ट शैल बी कंडक्टेड ऑर्डिनली इन द यूनिवर्सिटी कैंपस बट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस इट मे बी कंडक्टेड इन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। यानी कि ये सारा सेंटर्स आपका कानपुर में रहेगा। अब हम सीटें देख लेते हैं। यहाँ पर जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है इसमें 2 सीटें कॉलेज में हैं। और सिलेबस कैसा रहेगा, तो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसमें सब्जेक्ट के सिलेबस या फिर जो सिलेबस होंगे वो ये इधर दिया गया है, ICR नेट, CSIR या UGC नेट गेट के अकॉर्डिंग। बायोटेक्नोलॉजी में 8 कैंपस, बॉटनी में यहाँ पर 37 कॉलेज में है, बिजनेस मैनेजमेंट में 2, केमिकल इंजीनियरिंग में 8, केमिस्ट्री में 10 और 24, कॉमर्स में 8 सीट केवल, कंप्यूटर एप्लीकेशन में 11, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 3, दीनदयाल शोध में 1, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में 4, ड्राइंग एंड पेंटिंग में 6, इकोनॉमिक्स में 2 और 20, एजुकेशन में केवल 21 सीट, वो भी कॉलेज में, एजुकेशन ट्रेनिंग में 10 और 30, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 5, इंग्लिश में 13 42, फूड टेक्नोलॉजी में 3, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में 4, जियोग्राफी में 3 और 10, हिंदी में 2 और 11, हिंदू स्टडीज़ में 1, हिस्ट्री में 6, होम साइंस में 9, हॉर्टिकल्चर में 2 और 5, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 8 और लॉ में 2 8, लाइफ साइंस में 14, मटेरियल साइंस एंड यहाँ पर मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में 5, मैथमेटिक्स में 11 और 13, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 4, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में 4, माइक्रोबायोलॉजी में 3, म्यूजिक में 2 और 5, फार्मेसी में 7, फिजिकल एजुकेशन में 4 और 8, फिजिक्स में 12 और 10, प्लांट पैथोलॉजी में 2, पॉलिटिकल साइंस में 22, साइकोलॉजी में 23, संस्कृत में 30, स्पेशल सोशल वर्क लाइफ लॉन्ग लर्निंग में 3, सोशियोलॉजी में 1, सॉयल कंजर्वेशन में सोशियोलॉजी में 1 और 7, सॉयल कंजर्वेशन में 4, सॉयल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में 4, स्टैटिस्टिक्स में 4, उर्दू में 4, योगा में 2 सीट कैंपस से है। योगा से बहुत लोग पूछ रहे थे तो ये भी देख लीजिए आप। जूलॉजी में 4 सीट कॉलेज में। तो जो टोटल सीट है वो कैंपस में बहुत कम है, 166 सीट कैंपस में है और बहुत सारे सब्जेक्ट में तो है ही नहीं। 387 सीटें हैं यहाँ पर कॉलेज में। तो इस तरह से यहाँ पर सीटें हैं। जो टोटल सीटें यहाँ पर बनती हैं वो 550 प्लस सीटें हैं और गलती से ये थंबनेल में 650 लिखा गया है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। 650 नहीं, 550 सीटें हैं, ठीक है। यहाँ पर जो टोटल फीस पेड करनी पड़ेगी एप्लीकेशन के लिए 2500 रुपये यहाँ पर है फॉर ईच सब्जेक्ट्स। अगर आप जनरल, EWS या OBC कैटेगरी के हैं तो 1500 रुपये फीस SC ST कैटेगरी तथा PWD कैटेगरी का रहेगा, ठीक है। तो ऑनलाइन मोड में आपको पेमेंट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर कलर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो 10 और 12 की मार्कशीट्स, UG PG की मार्कशीट, डिग्री और मार्क्स, UG और PG की मार्कशीट तथा डिग्री दोनों मांग रहा है यहाँ पे, ठीक है। और मार्कशीट ऑफ प्रीवियस सेमेस्टर फॉर कैंडिडेट अपीयरिंग इन द क्वालिफाइंग डिग्री एग्जाम, नेट या JRF अगर आपके पास है तो। बाकी ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर लिखा है आप देख सकते हो 21 या 22, यानी कि 22 से एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। वेबसाइट का एप्लीकेशन क्लोज होगा सितंबर 19 को। एडमिट कार्ड आपका 25 सितंबर तक आ जाएगा और एग्ज़ाम जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम वो अक्टूबर 5 को होगा, अक्टूबर 5 से अक्टूबर 20 तक, ठीक है। एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट अक्टूबर 30 तक आएगा और इंटरव्यू सब्जेक्ट वाइज नवंबर 15 से स्टार्ट होगा एंड फाइनल रिजल्ट आपका दिसंबर 15 तक आएगा। बाकी ओरिएंटेशन आपका जनवरी 5 2025 को होगा। तो इस तरह से ये पूरा कंप्लीट प्रोसीजर होगा। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ये है, यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये था एप्लीकेशन CSJMU का। अभी यहाँ पर बाकी अदर कोई लिंक आया नहीं है। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।